हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें बिहेवियर के बाद उसमें कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, 3 डोमेन की बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्निंग पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक एक डोमेन को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम लोग कॉग्निटिव यानी संज्ञात्मक डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे द कॉग्निटिव डोमेन। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉग्निटिव डोमेन में यह हमें बताता है कि किसी नॉलेज को कैसे हम लेंगे, उस नॉलेज का प्रोसेस क्या होगा और उस नॉलेज का हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इसके माध्यम से ये मुझे यही इंडिकेट करता है। और इसका जो सिस्टम जो कह सकते हैं, इसका जो क्रम है ये हायरार्की में है। मींस आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है, यानी आपको सरल से जटिलता की तरफ चलना है। तो इस वीडियो में कॉग्निटिव के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसे 6 भाग में कैटेगराइज्ड किया गया, यानी वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले आपका नॉलेज है, कॉम्प्रहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है एंड इवैल्यूएशन है। तो हम लोग नॉलेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है नॉलेज में, जैसे कि पहले बताएं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको चलना है। तो ज्ञान, आपका जो नॉलेज है, इसमें क्या होता है कि जो सिखाया जाता है उसे याद कराया जाता है, यानी याद के रूप में इसे रिमेंबर कराया जाता है। जो सिखाया जाता है उसे याद कराया जाता है। मीन्स मान लो कोई छोटा बच्चा है, ये पूरे कंसेप्ट को एक छोटे बच्चे को लेके ही हम इंडिकेट करते हुए चलेंगे। उससे क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसका आप कहीं एडमिशन कराएं एलकेजी में, या तो स्टार्टिंग में जब वो 5 साल का है उसका एडमिशन कराए किसी कॉलेज में या प्राइमरी स्कूल में, कोई भी स्कूल उसमें आप कराने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि उस स्कूल या कॉलेज में उसे कोई चीज रटाया जाता है, यानी याद कराया जाता है। वो आपका कोई पहाड़े के रूप में हो सकता है, या कोई आपका गिनती हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को क्लास में भी और बाहर भी, यानी घर उनके आने के बाद कहा जाता है, उसमें क्लास में भी कहा जाता है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। इसी प्रकार से उनको बार बार रटाया जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है, इसमें जो भी चीज है जो उनको सिखाया जा रहा है उन्हें बार बार रटाया जा रहा है, यानी वो रट के यानी याद करके तैयार कर रहे हैं। उसमें उनका अपना कोई थिंकिंग नहीं लगा रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल नहीं सोच रहे हैं, न कुछ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा रहे हैं। वो सिर्फ जो उनको बताया जा रहा है, या जो इंस्ट्रक्शनल के द्वारा या जो टीचर के द्वारा बताया या रटाया जा रहा है, उसी को वो रट रहे हैं। वही आपका नॉलेज है। उसके बाद सेकेंड आपका कॉम्प्रहेंशन है। कॉम्प्रहेंशन की बात करें, अब तो जो चाइल्ड है इसी को लेकर चलेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। जो चाइल्ड है वो सबसे पहले क्या किया, जितने भी स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 या कोई पहाड़ी के रूप में, या कोई आपका का खगा भी हो गया, ABCD हो गया, तो क्या पहले क्या किया, उसे रिमेंबर कर रहा है, उसे याद कर रहा है, उसे रटाया जा रहा है, उसमें कोई थॉट कुछ नहीं है। अब इसमें आपका कॉम्प्रहेंशन में क्या है, वो उस चीज को लिखेगा भी, उस चीज को वो पढ़ेगा भी, साथ साथ में किसी सिंबल या ग्राफिक से भी उसे पहचानेगा भी। यानी सबसे पहले वो क्या किया, वो नॉलेज प्राप्त किया। जब जो चीज पढ़ रहा है उसे वो सिर्फ याद कर रहा है, याद करके उसके बारे में वो कहीं भी है, याद करने में क्या है, उसमें मतलब कोई तो कंसेप्ट नहीं लगता है, न कुछ, जो चीज बोल दिया गया वही वो रट रहा है। और इसमें क्या है, वो ओरली सीखेगा, रिटर्न के रूप में या ग्राफिक के रूप में। अब मान लो कोई बच्चा है, स्टार्टिंग में उसका एडमिशन होने के बाद फिर आगे क्लास में गया
तो उसके पास जो बुक्स होती हैं उसमें राइटिंग में लिखा भी होता है और नीचे फिगर भी बना होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को समझाने के लिए जो ऊपर बताया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो एक ग्राफ के रूप में भी है। ओरली वो बोल के भी समझा रहे हैं क्लास में, और उसके बाद उनकी जो बुक्स हैं या वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो उनके सामने है या डिजिटल बोर्ड जो है वो बोल के भी समझा रहे हैं, उसमें फिगर भी बनाए हैं कि इसका मतलब ये कोरिलेट। जैसे आपका ABCD है, उसमें कहते हैं A फॉर एप्पल, वर्ड का भी यूज किए, लिसनिंग बोल भी रहे हैं और साथ साथ में उसमें फिगर भी है। तो ये क्या है, कॉम्प्रहेंशन हो गया। जब नॉलेज या शिक्षा या उसका जो बिहेवियर है, जब उसे सिखा कॉम्प्रहेंशन में जब उसे उसकी बात करते हैं तो उसे ग्राफिक्स, ओरल एंड रिटन फॉर्म में बताते हैं या उसे नॉलेज देते हैं। उसके बाद आपका अगला थर्ड है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या हुआ, जो बच्चा जो चाइल्ड है वो स्टार्टिंग में क्या किया, उसको याद किया, उसको रटाया गया। उसके बाद क्या किया, वो किसी वर्ड को या किसी शब्द को बाय फिगर यानी ग्राफ के रूप में, किसी पिक्चर के रूप में या उसमें जो लिखा हुआ है वहां पे वो पढ़ के इतना वो कर लिया। अब एप्लीकेशन में क्या करेगा, वो उसका प्रयोग करेगा, यानी अब वो इतना उसके पास कैपेबिलिटी या इतना उसके पास क्षमता हो गया है कि वो अब खुद से किसी चीज को बनाएगा या किसी चीज को उसके किसी सामग्री को, जो सीखी हुई सामग्री है उसका उपयोग उसके पास करने की क्षमता हो गई कि इससे पहले जो सीखा है वो उसे उपयोग कर सकता है। ठीक, एप्लीकेशन में यानी जो वो नॉलेज में सीखा, जो कंप्रहेंशन में वो सीखा, उस चीज को वो उपयोग करने या सीखी हुई जो सामग्री है उसे उपयोग करने की उसके पास क्षमता आ जाती है। मीन्स मान लो कोई चाइल्ड है, कहीं पे कोई बुक देखा, देखने के बाद, या आप ये भी समझ सकते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है उसे कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज ऐसा है जो उसे रिमेम्बर करना है, याद करना है या उसके बारे में अच्छे से उसके कंसेप्ट के बारे में जानना है, तो क्या है वो याद करना भी सीख गया। वो किसी ग्राफ को या इमेज को देख के वर्ड को कैसे को रिलेट करना है, उसे कैसे हमें अपने इमेज अपने माइंड में सेटअप करना है, वो भी वो पहचान गया। तो अब क्या करेगा, जो उसे डिफिकल्ट लगेगा उसे बाय इमेज या सिंबल के माध्यम से वो उसे अच्छे से समझ लेगा। यानी जो सीखी हुई सामग्री है उसे अब वो उसका वो उपयोग करेगा या उन क्षमताओं का उपयोग करेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो पिछला जो पढ़ा है उससे जो जूनियर है या उससे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी वो इससे पहले वाले नॉलेज लेवल, कंप्रहेंशन लेवल में हैं, उसे वो समझा सकता है, उसे वो बता सकता है। तो उसके अंदर में जो सीखी हुई सामग्री है वो उसकी क्षमता आ जाती है, उसका उपयोग करने की क्षमता आ जाती है, जो पहले में जो भी मटेरियल है वो सीखा है। ठीक, उसके बाद अगला आपका एनालिसिस। एनालिसिस की बात करें, एनालिसिस में क्या है, अब वो सीख भी गया है, बाय सिंबल जान भी गया है, उसके बाद जितना वो सीखा था उस सामग्री को कैसे उपयोग करना है उसके बारे में भी वो अच्छे से जान गया है। अब वो क्या करेगा, उसके पास इतना क्षमता हो जाएगा कि उसे एक स्ट्रक्चर के रूप में व्यक्त कर सके, उसे तोड़ सके, उसके जो कंपोनेंट हैं उसे क्या करे, तोड़ सके। उसके पास इतनी क्षमता आ जाती है। यानी जब स्टूडेंट अब और आगे क्लास में चला गया, जब आगे क्लास में जाने के बाद उसके पास इतना क्षमता हो जाता है कि मान लो बुक में कोई वर्ड लिखा है, यहाँ पे कोई सेंटेंस है, उसे वो खुद देख के पढ़ सकता है, उसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म दे सकता है, इसे तोड़ तोड़ कर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकता है। तो आपका एनालिसिस में क्या है कि जो सीखी हुई सामग्री है उस सामग्री का एनालिसिस यानी विश्लेषण कर सकता है। उसके बाद आपका फिफ्थ आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस की बात करें कि अब उसके पास इतना क्षमता हो गया है कि वो जो सीखा है उसे एक टेबुलेशन फॉर्म में या एक सारणी रूप में या उसे क्लासिफाई कर सकता है। जैसे मान लो कोई चीज है, वो क्या करेगा,
उसे याद करने से अच्छा है कि वो उसे टेबल फॉर्म में कर देगा, उसे टेबुलेट कर देगा या उसे क्लासीफाई कर देगा। ठीक, कोई चीज है जैसे अब वो जो भी स्टार्टिंग में सीखा है, एक कॉलम में वो सिंबल लिख सकता है, यहां पे वर्ड लिख सकता है, दूसरे कॉलम में सिंबल लिख सकता है। यानी जो यहां पे मान लो यहां पे ए लिख रहा है, तो यहां पे वो एप्पल भी बना सकता है। तो उसके पास जो इससे पहले जो भी सामग्री थी, जो भी वो सीखा हुआ है, उसका सिंथेसिस कर सकता है। यानी उसे समझने जानने के लिए वो उसे टेबुलेशन फॉर्म में या उसे क्लासिफाई करके एक साधारण वे में वो उसको उसकी क्षमता उसके पास आ जाती है कि जो उसे सीखना है, जो उसे जानना है, उसे वो अपने अकॉर्डिंग करता है। यानी उसके पास वो क्षमता आ जाती है। उसके बाद आपका लास्ट में इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन की बात करें, अब यहां पे जब वो क्लासिफाई भी कर दिया और उसके बाद टेबुलेट फॉर्म में भी कर दिया, करने के बाद अब इवेल्युएशन की बात, अब उसके पास इतना क्षमता हो गया है कि वो किसी भी कंटेंट को या किसी भी सेंटेंस को वो अवलोकन कर सकता है, उसे निर्णय या डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है। साथ साथ में उसकी जो प्रिंसिपल है वहां तक पहुंचने की भी उसकी जो कैसे उपयोग करना है उसके प्रिंसिपल को, वहां तक भी उसकी जो समझ होती है वहां तक भी उसकी समझ हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको बताएं, आपका जो नॉलेज है, सबसे पहले जो चाइल्ड को इसमें क्या उसे याद कराया जाता, जो भी सामग्री सीखी हुई जो सामग्री है उसे याद कराया जाता है। यानी क्लास में यानी स्कूल में जो ABCD या 1 2 3 या कोई पहाड़ा, उससे जब बार बार रटाया जाता है वही आपका नॉलेज है। उसके बाद कंप्रेंशन में जब किसी चीज को वर्ड फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में या रिटन फॉर्म में यानी मौखिक रूप से और एक इमेज के रूप में या रिटन फॉर्म में जब उसके पास क्षमता हो जाती है, तब उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्रेंशन। यानी उसके पास जितने भी जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसका निर्माण करने की क्षमता, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है, जो उनका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है यानी निर्देशात्मक सामग्री जो है, जैसे ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है और उसका किसी इमेज के रूप में भी हो सकता है। तो उसके पास उसकी क्षमता आ जाती है कि उसे कैसे जर्मिनेट करना है या उसे कैसे हमें फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद अगला एप्लीकेशन है, अब क्या करेगा, ये उनकी जो सामग्री है, जो सीखी हुई सामग्री है, उसका उपयोग करेगा। यहाँ पे जितनी जो चीज सोचा है उसे ये उपयोग करेगा, यानी उसे अब अपने कॉपी पे लिखेगा। और उसके बाद एनालिसिस, अब उसी चीज को क्या करेगा, जो सीखी हुई सामग्री है उसे ऑर्गेनाइज्ड करेगा या स्ट्रक्चर के रूप में, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सामग्री का जो कंपोनेंट है उसे वो अलग करेगा। उसके पास वो क्षमता हो जाती है कि अब वो उसका जो सीखा है, जो सामग्री सीखा है उसका एनालिसिस करेगा। यानी जो भी वर्ड जो भी उसको सिखाया गया नॉलेज में, जो भी कॉन्फ्रेंसन में सीखा है, उसके बाद जो भी वो एप्लीकेशन यूज किया है, अब वो सब चीजें वो एनालिसिस में क्या करेगा, उसको तोड़कर या उसके कंपोनेंट को तोड़ने या उसे अलग करने की उसके पास क्षमता आ जाती है। यानी जो पीछे सीखी हुई सामग्री है उसके कंपोनेंट को तोड़ने और अलग करने की उसके पास क्षमता आ जाती है एनालिसिस में। सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस में यह है कि उसके पास ये क्षमता आ जाती है, जो सीखी हुई सामग्री है उस सामग्री को वो अद्वितीय भाग में, यानी जो सीखी हुई सामग्री है उसे वो टेबलेट फॉर्म में व्यक्त कर सकता है, उसे 2 भागों में बांट सकता है, या वो एक अद्वितीय फ्रेमवर्क में व्यक्त कर सकता है। उसके बाद आपका अगला इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन क्या है, अब उसके पास क्षमता हो गई, उसके पास क्षमता इतना हो गई कि अब वो किसी चीज का निर्णय ले सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, या कोई मेथड या आइडिया या प्रोडक्ट या लोगों के मूल्यों या विचारों के बारे में
वो सोच सकता है, उसके पास इतना क्षमता आ गई है, तो वही आपका इवेल्युएशन है। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य अगर नहीं समझ में आया तो इससे सरल या सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।